हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड आज हम कुछ त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ त्रिविमीय 3 डायमेंशन फिगर्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें हमने लिखा है घन और घनाभ। घन और घनाभ, है ना। तो पहले इनके बारे में देखेंगे कि घन कैसा होता है और घनाभ कैसा होता है। तो पहले हम विवेचना करेंगे कि भाई घन कैसा होता है। इसमें विवेचना करेंगे कि ये घन है, कि घन कैसा होता है। तो दैनिक जीवन में हम ऐसी वस्तुओं को देखते हैं जिनका आकार घन के आकार का होता है। जिनका आकार कैसा होता है? घन के आकार का। जैसे अगर हम आपसे बात करें, आपने सभी ने चौक का डिब्बा देखा है? यस है ना। और जो लूडो या Yes. का पासा देखा है? यस यस हाँ। तो उनका आकार कैसा होता है? घन के जैसे आकार का, है ना। तो आपको चौक का डिब्बा कुछ ऐसा होता है। चौक का डिब्बा कुछ ऐसा होता है। आपने स्कूलों में देखा होगा कि चौक का डिब्बा देखा है। Yes. वो उसका आकार कुछ ऐसा होता है। अब चौक का डिब्बा ऐसा होता है तो इसके बारे में देखो, हमने उसका स्केच बोर्ड पर तैयार किया है। आपको थोड़ा वाइडली समझना होगा, इसके बारे में जानना होगा कि भाई इसका आकार कैसा होता है। तो चौक के डिब्बे में, जैसे हमारे पास ये चौक का डिब्बा है, ये चौक का डिब्बा है, तो हम देखते हैं कि इसका ये एक फलक तो ये है और एक फलक ये पीछे वाला है। 2 फलक हो गए। एक फलक ये साइड वाला है और एक फलक ये साइड वाला। 4 हो गए। एक नीचे का और एक ऊपर का। तो घन की क्या विशेषता होती है? घन या चौक का डिब्बा, उसकी क्या विशेषता होती है? इस बीमा को क्या कहते हैं? लंबाई। घन या चौक के डिब्बे की इस बीमा को क्या कहते हैं? लंबाई। और इस बीमा को क्या कहते हैं? चौड़ाई। और इस बीमा को क्या कहते हैं? ऊंचाई। तो घन की ये विशेषता होती है कि घन में जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है और उतनी ही क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो देखिए, घन जितना लंबा होगा उतना ही चौड़ा होगा और उतना ही क्या होगा? ऊंचा होगा। तो मान लीजिए इसकी लंबाई को हम ए से डिनोट करते हैं। ए से क्या करते हैं? डिनोट। तो जितनी लंबाई होगी उतनी ही क्या होगी? चौड़ाई। अगर लंबाई ए है तो चौड़ाई भी क्या होगी? ए होगी। लंबाई ए है तो चौड़ाई भी क्या होगी? ए। और अगर लंबाई ए है, चौड़ाई ए है, तो ऊंचाई भी कितनी होगी? ए होगी। क्योंकि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। घन में लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। तो घन के बारे में और कुछ बातें हम जान लेते हैं कि घन में 6 फलक होते हैं। घन में क्या होते हैं? 6 फलक। और प्रत्येक फलक का आकार कैसा होता है? वर्गाकार। प्रत्येक फलक का आकार कैसा होता है? वर्गाकार, है ना। 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक का आकार वर्गाकार होता है। और प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल भी कैसा होता है? बराबर होता है। अगर इसके हम एक फलक की निकाल कर बात करें, इस वाले फलक को निकाल कर बात करें, इसकी अलग से निकाले एक फलक को, तो कुछ ये ऐसा है, ऐसा ही है। अब ये देखो, ये ए है, ये ए है और ये क्या है? उसकी ऊंचाई है, ये ए है। अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा? ए होगा। और ये भी क्या होगा? ए होगा। तो प्रत्येक फलक कैसा होता है? वर्गाकार। अगर ऐसे ही हम सभी फलकों को निकाल कर देखें ऐसे ही, तो प्रत्येक फलक ऐसा आएगा और जिसकी बीमा क्या होगी? जिसकी भुजा क्या होगी? ए होगी। तो ये तो हमने घन के बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं घनाभ के बारे में। तो घनाभ भी देखो, देखो बच्चों, घनाभ भी हमने अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी आकृतियां देख रखी है जिनका आकार कैसा है? घनाभ के आकार का। जैसे आपने माचिस की डिब्बी देखी है, ज्योमेट्री बॉक्स देखा है ना। ये सभी के सभी ईंट देखी है। हाँ, ये सभी के सभी कैसी होती है? घनाभ के आकार की। ये सभी के सभी कैसी होती है? घनाभ के आकार की। तो घनाभ का कुछ स्केच हम इस बोर्ड पर तैयार करते हैं।
ये कुछ घनाभ ऐसा होता है, घनाभ कुछ ऐसा होता है। तो देखो इसमें भी हम देखते हैं कि इसमें भी 6 फलक होते हैं। इसमें भी कितने फलक होते हैं? 6 फलक। दो ये बाहर निकला हुआ जैसे लग रहा है कि ये बाहर निकला हुआ है, और वो अंदर जो अंदर की तरफ है, 2 फलक हो गए, 2 साइड वाले हो गए ये, और एक ऊपर का और एक नीचे का। 6 फलक इसमें भी होते हैं। लेकिन घनाभ की एक विशेषता होती है कि इसमें ये वाला भाग क्या कहलाता है? जैसे हमने घन में इसको लंबाई कहा, तो इसमें भी घनाभ में भी इसको क्या कहेंगे? लंबाई, और इसको चौड़ाई, और इसको ऊंचाई। तो घनाभ में ये विशेषता होती है कि इसकी तीनों भुजा अलग अलग होती है, या कोई भी 2 भुजा समान हो सकती है, या तीनों भुजा अलग अलग होती है। मान लीजिए कि ये भुजा, अगर हम इसको लंबाई को L कहें, इसकी चौड़ाई को V कहें, और इसकी ऊंचाई को क्या कहें? H कहें। तीनों भुजा कैसी होती है? ये इसमें अलग है। ये भुजा L है, ये भुजा V है, ये भुजा H है। तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इनमें से कोई भी 2 समान हो सकती है, तो भी हम उसको क्या कहेंगे? घनाभ कहेंगे। अगर L जितना हुआ उतना ही B है, लेकिन H अलग है, तो भी ये भी क्या है? घनाभ है। अगर B और H बराबर हुए, अलग अलग हुआ, तो ये भी फिर भी क्या है? घनाभ है ना। तो कोई 2 समान होने पर भी ये घनाभ ही रहेगा। अगर ये तीनों समान हो जाते हैं, तो ये घनाभ किस में बदल जाएगा? फिर घन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? घन में बदल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके फलकों को निकालकर। तो इसका ये एक फलक निकाल कर बात करते हैं। तो ये तो है V, और ये क्या है? H। तो इसकी देखते हैं, ये आयताकार है। कैसा है? आयताकार। इसकी लंबाई है, चौड़ाई है ना। तो प्रत्येक फलक इसका क्या होता है? आयताकार। और आयताकार होता है, और इसकी एक विशेषता होती है कि इसके आमने सामने के फलकों का क्षेत्रफल कैसा होता है? बराबर होता है। इसके आमने सामने के फलकों का क्षेत्रफल कैसा होता है? बराबर होता है। अगर हम इस वाले फलक को 1 कहे, और इस पीछे वाले फलक को 2 कहे, तो फलक 1 का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही किसका होगा? उतना ही किसका होगा? 2 का होगा। फलक 2 का। तो आमने सामने के फलक समान क्षेत्रफल के होते हैं, है ना। ये घनाभ के बारे में। अब हम इसके विवेचना करते हैं, घनाभ के बारे में विस्तृत अध्ययन। ये तो सामान्य जानकारी थी घन और घनाभ की। अब घनाभ के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। ये घनाभ, इसकी इस भुजा को L कहेंगे, इस भुजा को V कहेंगे, और इस भुजा को H कहेंगे। तो हम देखते हैं कि घनाभ, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होने को तो 2 गुणा LV प्लस BH प्लस HL होता है, जहाँ L लंबाई है, B चौड़ाई है, H ऊंचाई है। ये होता है 2 कोष्टक LV प्लस BH प्लस HL, ये होता है। लेकिन ये आया कैसे, इसके बारे में हम देख लेते हैं। हमने कहा कि घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 फलक। अब इसके इस फलक को नाम दे दिया हमने 1, और इसके जो पीछे वाले फलक को नाम दे दिया वो 2। अब इस साइड वाले फलक को नाम दे दिया 3, और इस 4 वाले फलक को नाम दे दिया, इस साइड वाले फलक को नाम दे दिया 4, और नीचे वाले फलक को 5, और ये ऊपर जो फलक है ये, इसको क्या दे दिया? 6। अब मुझे बताइए, हमने कहा कि घनाभ में आमने सामने के फलकों का क्षेत्रफल कैसा होता है? बराबर होता है। क्या बताइए? फलक 3 का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही किसका होगा? 4 का होगा। देखो फलक 3 जितना बड़ा है उतना ही बड़ा फलक 4 है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि फलक 3 का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही फलक 4 का क्षेत्रफल होगा, और फलक 5 का जितना होगा उतना ही फलक किसका होगा? 6 का होगा। और ये फलक 1 का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही किसका होगा? फलक 2 का क्षेत्रफल होगा। सही है। अब अगर हम इसके फलकों को अलग अलग निकालते हैं, तो हमारे पास में कुछ फलक ये फलक
इसकी बात करते हैं फलक 1 की। ये फलक 1 है और ये फलक इसका अपोजिट वाला फलक है। ये फलक कौन सा है? 2 है। अगर 1 को निकाल कर बात करते हैं इसको, तो इसका ये L हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल, ये आयताकार है, प्रत्येक फलक कैसा होता है? आयताकार। तो इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? LH। अगर 1 का क्षेत्रफल LH है, सॉरी LH है ना, अगर 1 का क्षेत्रफल LH है तो 2 का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 का भी LH होगा। 2 का भी क्या होगा? LH होगा। सही है। तो फलक 1 का क्षेत्रफल, देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 फलकों के क्षेत्रफल का होगा, 6 फलकों के क्षेत्रफल का योग, यानी 6 फलक कौन कौन से? फलक 1 का क्षेत्रफल प्लस 2 का क्षेत्रफल प्लस 3 का क्षेत्रफल प्लस 4 का क्षेत्रफल प्लस 5 का क्षेत्रफल प्लस 6 का क्षेत्रफल। अब मुझे बताइए 1 का क्षेत्रफल कितना आ गया? LH। 1 का क्षेत्रफल क्या आ गया? LH। तो 2 का भी क्या है? LH। सही है। 2 का भी क्या है? LH। अब हम बात करते हैं 3 की। तो तीसरे फलक को निकाल कर बात करते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है B और ये कैसा दिख रहा है? H। अगर हम इसको आपसे को फ्रंट से बताएं तो ये कुछ आयताकार नजर आएगा। ये कैसा आएगा? आयताकार नजर आएगा। तो ये तो V हो जाएगी, ये H हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल जितना होगा, ये 3 है, इसका क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही किसका होगा? 4 का। अब इसका क्षेत्रफल, ये भी एक आयत है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? BH। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? BH। तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? BH। तो तीसरे का क्षेत्रफल क्या आ गया? BH। और चौथे का क्षेत्रफल भी क्या आ गया? BH। अगर पांचवें की बात करें हम, ये नीचे वाले फलक को, इसको भी आपको फ्रंट से बताया जाए तो ये भी एक आयताकार रूप में हमको दिखाई देगा, है ना, जिसकी ये तो भुजा क्या हो जाएगी? L और ये क्या हो जाएगी? B। ये 5 में। और ये छठा भी कुछ ऐसा होगा, है ना, ये छठा। अगर इसका क्षेत्रफल LB है, क्योंकि 5वें का जितना होगा उतना ही किसका होगा? 6 का। तो 5 का LB, 6 का भी LB। अब बताइए LH कितना हो गया? 2LH प्लस BH 2BH प्लस LB 2LB। अब इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2। अब ये LH बचा है प्लस BH बचा है प्लस HL बचा। अब इनको कैसे भी रीअरेंज कर सकते हैं? सॉरी, LH आ गया, BH आ गया और ये LB है। तो इसको कैसे भी रीअरेंज कर सकते हैं? 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ये तो हमने क्या पढ़ लिया? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था इक्वल्स टू 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL, और उसका ये सूत्र किस तरीके से आया वो यहाँ पर आपके पास है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, घनाभ का आयतन। किसकी बात करते हैं? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है LBH। क्या होता है? LBH। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें एक शब्द आया है आयतन। क्या है? आयतन। भाई कोई भी वस्तु या किसी वस्तु का आयतन क्या होता है? आयतन होता है कि कोई भी वस्तु, जैसे हम इसकी बात करते हैं, ये डस्टर है, अब इसके आयतन की बात, क्या इसका आयतन क्या चीज होती है, आयतन किस चीज को कहते हैं, इसके बारे में, इससे संबंधित आयतन
किस चीज को कहते हैं? देखो ये इस सृष्टि में, इस समष्टि में जितना स्थान घेरता है ना, इसके द्वारा घेरा गया स्थान इसका क्या कहलाता है? आयतन। तो इसके जितना ये है इतना ही स्थान घेरेगा, तो इसके द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वो उसका कहलाता है, इसका आयतन, है ना। तो ये घनाभ है। तो घनाभ जैसे हमने मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ईंट है, तो ईंट इस समष्टि में, इस 3D में जितना स्थान घेरता है उस स्थान को इसका किसके इक्विवेलेंट देखा जाता है? इसके आयतन के इक्विवेलेंट। अब आयतन हमने देख तो लिया, घनाभ का आयतन कितना होता है? LVH। मुझे बताइए इसका जो आधार है, इसका जो आधार है वो क्या LV है? आधार का क्षेत्रफल LV है। अगर हम LV को ऐसे एक के ऊपर एक जमाते जाए, ये LV को एक के ऊपर एक जमाते जाए, ऐसे जमाते जाए कितनी ऊंचाई तक? H ऊंचाई तक। तो क्या ये घनाभ बन जाएगा हमारा? यस। भाई आधार का क्षेत्रफल कितना था? LV। अब एक दूसरे आधार को इसके ऊपर रख दिया, तीसरे आधार को इसके ऊपर रख दिया, चौथे आधार को इसके ऊपर रख दिया, पांचवें आधार को, ऐसे तक रखना है जब तक कि उसकी ऊंचाई कितनी नहीं हो जाए? H नहीं हो जाए, है ना। और अगर H ऊंचाई होते ही तो ये घनाभ आ जाएगा, ये घनाभ बन जाएगा ना। तो मुझे बताओ घनाभ का क्षेत्रफल, आधार क्या था? LV। LV को कितनी ऊंचाई तक जमाना है? LV को कितनी ऊंचाई तक जमाना है? LV प्लस LV, LV कितनी तक? H तक, H तक, जब तक कि हमें ऊंचाई H ना प्राप्त हो जाए। तो मुझे बताओ LV को कहां तक जमाना है? H ऊंचाई तक, तो ये H तक। तो ये क्या आ गया? घनाभ का आयतन। ये क्या आ गया? घनाभ का आयतन। अब एक और टॉपिक है हमारा घन। क्या है? घन। तो घन को समझाने के पीछे देखो, मैं आपको इस तरीके से समझाऊं घन को किस तरीके से। ये तो हमारा क्या था? घनाभ था। ये तो क्या था? घनाभ था। ये इसकी क्या थी? L थी। ये इसकी क्या थी? B थी। और ये इसकी क्या थी? H थी। और ये हमारा क्या है? ये घन है। ये क्या है? ये घन है। ये घन है। इसकी ये मान लीजिए A है, ये भी A होगी, ये भी A होगी। अब देखो हमने पढ़ा था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? 2 कोष्टक LV प्लस BH प्लस HL। और दूसरा पढ़ा था घनाभ का आयतन। दूसरा पढ़ा था हमने घनाभ का आयतन। क्या पढ़ा था? घनाभ का आयतन। ये क्या था? LVH ये था। अब देखो घन, ये तो घनाभ है और ये क्या है? घन है। ये तो घनाभ है, ये क्या है? घन है। अब इन दोनों में फर्क कितना सा है? इन दोनों में फर्क कितना सा है? अगर देखो इसमें लंबाई L है, इसमें चौड़ाई B है, इसमें ऊंचाई क्या है? H है। तो यहाँ पर ये तीनों ही क्या है? अलग अलग है। और इसमें लंबाई A है, B भी क्या है, चौड़ाई भी क्या है? A है। और इसकी ऊंचाई भी क्या है? A है। अगर इस चीज को देखो, इस चीज को हम लंबाई जितनी है उतनी ही चौड़ाई कर दे और उतनी ही क्या कर दे? ऊंचाई कर दे, तो ये घनाभ क्या घन में परिवर्तित हो जाएगा? देखो घन में क्या होता है? घन में जितनी लंबाई होती है उतनी क्या होती है? चौड़ाई होती है। और उतनी ही क्या होती है? ऊंचाई होती है। अगर देखो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं? घन कहते हैं। अब इस चीज को देखो तुम घनाभ को, इसमें लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है। अगर हम इसकी लंबाई जितनी है उतनी क्या हो जाए? चौड़ाई हो जाए। और उतनी क्या हो जाए? ऊंचाई हो जाए। तो ये घनाभ किस में बदल जाएगा? घन में। अब मान लीजिए कि इसकी तीनों, देखो तीनों विमाओं को हम समान कर रहे हैं। मान लीजिए इसकी लंबाई A है
अब हमने कहा कि जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई हो जाए, सही है, जितनी लंबाई है उतनी क्या हो जाए चौड़ाई। अगर लंबाई ए है, लंबाई ए है, चौड़ाई भी कितनी हो जाए ए हो जाए, और ये ऊंचाई भी कितनी हो जाए ए हो जाए, सही है। लंबाई जितनी है उतनी चौड़ाई हो जाए और उतनी क्या हो जाए ऊंचाई। लंबाई ए है तो चौड़ाई भी ए हो जाएगी और ऊंचाई भी क्या हो जाएगी ए हो जाए। तब ये घनाभ किस में बदल जाएगा, घन में। अब हमने देखो एल को किसके बराबर लिखा है, ए के, बी भी किसके बराबर है ए के, और एच भी किसके बराबर है ए के। अगर ये तीनों ही किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए, या तीनों ही बराबर हो जाए, तो घनाभ किस में बदल जाएगा, घनाभ की जगह तो क्या आ जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे बताओ, दो का तो दो रहेगा, एल किसके बराबर है ए के बराबर, बी भी किसके बराबर है ए के बराबर, और ये भी ए और ये भी ए और ये ए। तो बताइए ए गुणा ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ये भी ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, दो ए स्क्वायर कितनी बार ऐड हो रहा है, 3 बार, तो 3 ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6 ए स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 ए स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं 6 गुणा भुजा, ए क्या है यहाँ पर भुजा है ना, भुजा क्या है ए है, तो भुजा का स्क्वायर। अब बात करते हैं, तो देखो घनाभ कब घन में बदल गया, जब उसकी तीनों विमाएं क्या हो गई, समान हो गई। अब हम बात करते हैं इसके आयतन की। तो हमने देखा पिछले टॉपिक में, हमने देखा कि घनाभ का आयतन क्या था, घनाभ का आयतन क्या था LVH, घनाभ का आयतन ये था ना LVH। और हमने कहा जब L और B और H क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो ये किस में बदल जाएगा, घन में बदल जाएगा। अगर इसकी L A है, B भी क्या है A है, और H भी क्या है A है, तो अब ये घनाभ में होकर क्या हो गया, ये घन हो गया, क्या हो गया, घन हो गया। तो घनाभ अगर L ये भी A के बराबर है, ये भी A के बराबर है, ये भी A के बराबर है, तो ये घनाभ किस में बदल गया, घन में बदल गया। किस में बदल गया, घन में बदल गया। तो घन का आयतन बताइए, एक एल की जगह क्या लिख दूं, ए गुणा ए, तो ये क्या हो गया ए क्यू, या हम इसको कह सकते हैं भुजा का क्यू, सही है। तो ये तो हमने पढ़ लिया घन और घनाभ के बारे में। तो हमने पढ़ा है, आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि घनाभ दैनिक जीवन में देखने पर कैसा होता है, या उसकी आकृति कैसी होती है, घन कैसा होता है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। आयतन के बारे में भी देखा था कि आयतन क्या होता है, और इन दोनों